वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडे को सख्ती से मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया है कि ऐसे इकदामात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा आलमी सूरत हाल में पाकिस्तान के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने वाले अनासिर कौमी वकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ऐसी हरकत करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वजीर इत्तलात ने कहा कि सियासी मफादात के लिए मुल्क के वकार को दाव पर लगाना काबिल मुजम्मत है, जबकि पाकिस्तान आलमी सतह पर अपनी सिफारती हैसियत को मौसर अंदाज में मनवा रहा है। उन्होंने मशरिक वस्ता की सूरत हाल में पाकिस्तान के बढ़ते हुए किरदार का हवाला देते हुए कहा कि आलमी बरादरी पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को तस्लीम कर रही है। अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं, जिससे बाज़ अनासिर बौखलाहट का शिकार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तनकीद जमहूरी हक है, मगर कोई भी शख्सियत या जमात मुल्क से बालातर नहीं हो सकती। कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि अपना घर हर शहरी का हक है और हुकूमत आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी को अपनी अव्वलीन तरजीहात में शामिल कर रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में रिहायशी शोबे में सरमायाकारी और रोजगार के मौके बढ़ाने से मुतालिक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तामीराती शोबे को मईशत की रीढ़ की हड्डी करार दिया गया। इजलास में वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया है कि हाउसिंग सेक्टर में सरमायाकारी से न सिर्फ माशी सरगर्मियां तेज होंगी, बल्कि लाखों रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। उन्होंने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत की है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए महफूज और साजगार माहौल यकीनी बनाया जाए और तमाम कानूनी और इंतजामी रुकावटें फौरी तौर पर खत्म की जाएं। ब्रीफिंग में बताया गया है कि मुल्क में मार्गेज फाइनेंस के जदीद निज़ाम और डेवलपर लीड फाइनेंसिंग के मॉडल पर तेजी से काम जारी है, जबकि कम लागत घरों के लिए बैंकों को कर्जों की वाज़ेह अहदाफ दिए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि इस मंसूबे में विफाक के साथ चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान को भी मुकम्मल तौर पर शामिल किया जाए, ताकि रिहायशी शोबे में यकसा तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। विफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी ने कहा है कि नई नस्ल को मनशियात की लानत से बचाने के लिए मुल्क भर में भरपूर और मुसलसल क्रैकडाउन जारी रखा जाएगा। ANF के हेडक्वार्टर से दौरे के मौके पर आला सतह इजलास की सदारत की, जहां DG ANF मेजर जनरल अब्दुल मुईद ने उन्हें इदारे की कारकर्दगी और जारी ऑपरेशंस पर विफाकी वज़ीर दाखिला ने तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में बताया गया है कि ANF की मौसर कार्रवाइयों के नतीजे में मनशियात की जराइम में सजा की शरह 82% तक पहुंच गई है, जबकि 22 मुल्की और 9 गैर मुल्की मनशियात स्मगलिंग नेटवर्क्स को तोड़ दिया गया है। वज़ीर दाखिला को पॉपी अफ्यून की फसल की तल्फी और तालीमी इदारों में मनशियात के बढ़ते हुए रुझानात के खिलाफ इकदामात पर भी आगाह किया गया। मोहसिन नकवी ने ANF की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि नौजवान नस्ल को इस नासूर से बचाने के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत क्रैकडाउन मजीद तेज किया जाएगा। उन्होंने तालीमी इदारों में आगाही मुहिम को मजीद मौसर बनाने की हिदायत भी की और शोहदा के ANF के लिए दुआ करते हुए इदारों के एहलकारों की फलाह के लिए ANF फाउंडेशन के कयाम की उसूली मंजूरी भी दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन से खिताब में ईरान के हवाले से इंतहाई सख्त और जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए दावा किया है कि ईरान अमेरिका के साथ डील चाहता है, मगर खुलकर बोलने से खौफजदा है। सदर ट्रंप के मुताबिक ईरानी क़यादत अंदरूनी और बैरूनी दबाव के बाइस मुआहदे की ख्वाह है, लेकिन नताइज के खदशात की वजह से उसका इजहार नहीं कर पा रही है। उन्होंने मजीद दावा किया है कि अमेरिकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी जौहरी तंजीबात, बहरिया और फजाइया को शदीद नुकसान पहुंचाया और अमेरिका इस तनाज़े के अख्तामी मरहले के करीब है। ट्रंप ने साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा पर भी तनकीद करते हुए कहा कि उनकी पॉलिसियों ने ईरान की जौहरी सलाहियत के करीब पहुंचाया, ताहम मौजूदा अमरीकी इकदामात इस रास्ते को मुकम्मल तौर पर रोक रहे हैं। अपनी सियासी कामयाबियों का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाई और अब एक बड़ी जंग जीतने के करीब हैं। उन्होंने अमरीकी मीडिया को फेक न्यूज़ करार देते हुए इल्जाम लगाया कि उनके खिलाफ बड़ी तादाद में झूठी खबरें फैलाई गईं, ताहम उनके मुताबिक अवाम ने इन बयानियों को मुस्तरद करते हुए उन्हें इंतखाबी कामयाबी दिलाई। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान जारी महाज आराई में सालिसी और राबताकारी के किरदार की बाज़ाबता तस्दीक कर दी है, जबकि तुर्की और मिस्र भी इस सिफारती अमल में शरीक है। तफसीलात के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान पैगामात के तबादले और राबताकारी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन के फ़रोग़ के लिए सालिसी की कोशिशों में सरगर्म है और इस हवाले से बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स में गैर ज़रूरी क़यास आराइयाँ की जा रही हैं।
اس اقدار کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ بات چیت پاکستان کے ذریعے جاری ہے، جبکہ ترکیہ اور مصر بھی اس سفارتی عمل میں معاون کردار ادا کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے زور دیا ہے کہ پاکستان خطے میں استحکام، مکالمے اور پرامن حل کے لیے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر خارجہ نے بتایا ہے کہ امریکہ کی جانب سے 15 نکات پیش کیے گئے جن پر ایران غور کر رہا ہے۔ ترکیہ اور مصر سمیت دیگر ممالک بھی سفارتی عمل کی حمایت کر رہے ہیں۔ انہوں نے اعادہ کیا ہے کہ پاکستان امن کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان خطے سمیت دنیا بھر میں استحکام کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ مکالمہ اور سفارت کاری ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔